तो आज हमारे साथ एक हमारे परम मित्र प्रांजल बैठे हैं और इन्होंने अभी बिहार पुलिस का रिटेन प्लस फिजिकल दोनों क्वालिफाई किया है और ये इनका गेट पास है। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि ये बिहार पुलिस का एग्जाम कैसे क्वालिफाई की है और उसके साथ ये फिजिकल की तैयारी कैसे की है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मात्र एक महीने में इन्होंने अपनी रनिंग की टाइमिंग 6.5 मिनट से घटाकर 5.5 मिनट किया है। और इसके अलावा उसमें गोला फेंक हाई जंप होता है, उसके बारे में भी ये आपको पूरी जानकारी देंगे। और ये एक पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट है और भी कई एग्जाम निकला है, लेकिन उसके साथ आप लोग जानते होंगे कि जिनका रिटेन मजबूत होता है कुछ फिजिकल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इनसे हम जानेंगे सब कुछ, पूरा प्रोसेस A to Z क्यों। और ये जाना भी ना चाह रहे थे बिहार, लेकिन मैंने इन्हें मोटिवेट किया कि भाई आप जाओ एक बार बिहार पुलिस का एग्जाम दो और देखो क्या होता है। और इन्होंने पूरा ये फिजिकल उजिकल पास कर कर और ग्रेड पास है। तो और इस बार आप लोग को पता ही है कि जो जो दौड़ देगा लगभग उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब हम इन्हीं से जानते हैं। तो बताइए प्रांजल भाई कि आपने बिहार पुलिस का रिटेन के बारे में अपनी कुछ स्ट्रेटेजी बताइए। ठीक भाई। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल पे। और मैं बिहार बताना चाहूँगा कि मैं बिहार पुलिस के लिए कोई रिटेन के लिए तो कोई बहुत स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया। वैसे नॉर्मली जैसे पढ़ता था एसएससी के लिए बस वही किया था। और थोड़ा बहुत रिवीजन और मार्क एक दो लगा के गया था, बस उतने में ही मेरा रिटेन क्लियर हो गया। और फिर मुझे पता भी ना था कि मेरा हो जाएगा। जब रिजल्ट आया तो देखा नाम था मेरा। फिर मुझे लगा कि अब दौड़ना शुरू करें। वैसे तो मैं फिटनेस के लिए अपने दौड़ता था बीच बीच में। तो प्रांजल भाई ये बताइए कि आपके रिटेन के रिजल्ट से लेकर और फिजिकल के डेट के बीच आपको कितने महीने का समय मिला दौड़ने के लिए। दौड़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा समय ना मिला, 2 महीने के लगभग मिल पाया। लेकिन उसमें भी मैं बहुत डेली नहीं दौड़ रहा था, बस नॉर्मल हफ्ते में 3 दिन या कभी कभी मतलब ऐसे शाम को जब समय मिलता दौड़ने के लिए ग्राउंड पे चले जाते थे। फिर लेकिन बाद में जब आपने बताया कि हाँ और अपना दौड़ इम्प्रूव करो, हो सकता है निकल जाए, क्योंकि मेरा 6.5 मिनट से कम हो ही नहीं रहा था। तो फिर हमें लगा अब रेगुलर थोड़ा स्टेमिना इंक्रीज करते हैं। फिर हम ग्राउंड पे समय देने लगे। तो धीरे धीरे टाइम लगा कि हाँ अब हो जाएगा। तो जब आ गया मेरा 6:10 आ गया तो मुझे लगा कि अब 6 मिनट से कम आ जाएगा। तो तब एक मिनट में आपको रोकना तब मुझे चाहूंगा। हाँ। ये बताइए कि आप सुबह में रनिंग करने जाते थे कि शाम को जाते थे। नहीं मतलब रेगुलर तो मैं सुबह जाता था, लेकिन बीच में शाम को भी जाता था। लास्ट समय में जब 20 दिन 10-20 दिन बचा तो मैं सुबह ही जाने जाने लगा, क्योंकि रनिंग का टाइमिंग मेरा दिखा रहा था रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे। तो मैंने सोचा कि सुबह ही प्रैक्टिस करेंगे, यही समय सही रहेगा ताकि वहाँ पे भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो आप बताइए कि आपका जब 6:10 आ गया आप उसको घटा कर कैसे लेकर आए 5.5 मिनट में। 5.5 मिनट में बताया तो कि मैं नॉर्मली जैसे दौड़ता था वैसे, जब 20 दिन मेरे पास टाइम बचा लगभग 10 दिसंबर से मैंने रेगुलर डेली जाना फिर शुरू कर दिया, क्योंकि 1600 मीटर फिर दौड़ता था टाइमर एकदम लगा करके। और फुल मतलब टाइमिंग की पहले राउंड मुझे कितने 1:20 सेकंड तक लाना है। पहला राउंड 1 मिनट 20 सेकंड में दौड़ता था। फिर दूसरा और तीसरा थोड़ा और स्पीड इंक्रीज करता था। और चौथे में कभी कभी डाउन भी हो जाता था, क्योंकि जब एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाती थी तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता था। तो इसलिए मेरा 5:30 5:40 5:50 कभी ऐसे आता था, लेकिन 5:30 तक आ चुका था बीच में। फिर मुझे लगा फिर एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि अब निकल जाएगा। और इसके बाद आप हाई जंप की कैसे प्रैक्टिस किए। हाई जंप के लिए तो वैसे मेरे पास वो गद्दा वाला कोई सेटअप तो था नहीं हमारे ग्राउंड पे जहाँ मैं जाता था, क्योंकि वो गांव का ग्राउंड था। तो हम लोग रस्सी बांध कर वैसे फावड़े से बना लिया था अपना। और कैंची सीजर वाला जो होता है उसी से प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन वो अच्छा हो जा रहा था 4 फीट। लेकिन फिर लेकिन मैं जो वहाँ पे एग्ज़ाम वहाँ पे जो ग्राउंड पे किया था एग्ज़ाम टाइम में, वहाँ मैं उसको मार दिया था, क्या बोलते हैं जो टाइगर जंप होता है। तो उसी मैंने पहले टाइम पे फर्स्ट प्रोसेस में पहले ही बार में 4 फीट कूद गया। फिर कैचिंग मारा ही नहीं उसके बाद, लेकिन 4 फीट 4 करने वाले में उसमें नहीं हो पाया मेरा। 4 4 ही फीट हुआ था। कोई नहीं। और आप गोला फेंका फिर प्रैक्टिस कभी किए थे घर नहीं पे। नहीं कभी नहीं, ये तो क्योंकि गोला और मेरे आप पास वहाँ था पे नहीं। गोला कितना फेंके हैं। गोला 18 फीट प्लस गया था। और आप हाई जंप कितना किए हैं। हाई जंप 4 फीट किए थे। और
आप ये रनिंग आपका कितना समय आया होगा रनिंग का? रनिंग तो मुझे लगता है 5:30, या बहुत ज़्यादा लगा हो तो 5:35, इस इतना ही हो सकता है, हाँ तो क्योंकि टाइमिंग मुझे पता ना चलता तो है, उसमें आपके टाइमिंग हिसाब से बताती नहीं है। आपका नंबर फिजिकल का कितना बन रहा होगा? हाँ, अनुमान मेरे अकॉर्डिंग तो लग रहा है 60 से 64 के बीच बन रहा है। हाँ, और भाई मैं बता देना चाहता हूँ, जो दौड़ जाएगा उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और ये गेट पास लाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपका फिजिकल कितने तारीख को था? मेरा फिजिकल 2 जनवरी को था। 2 जनवरी हाँ 2025 को था हाँ हाँ। ना? तो आप वहाँ पे पटना में आपका सेंटर रहा होगा। हाँ, पटना गर्दनी बाग। गर्दनी बाग। तो आप यहाँ से वहाँ पे एक दिन पहले गए कि बाद कैसे गए थे? मैं तो वहाँ 1 तारीख को ही शाम को पहुँच गया था और वहाँ रूम लिया था, हम्म। तो वहीं रुका था। अच्छा, तो फिर आप सुबह में गए होंगे गर्दनी बाग। हाँ हाँ, सुबह, क्योंकि 10 बजे रिपोर्टिंग था तो हम्म। 10 बजे आसानी से मैं 9 बजे ही वहाँ ग्राउंड के बाहर गेट के पास पहुँच गया था। और कुछ लड़के, और मौसम कैसा था वहाँ का? हाँ, मौसम तो अब ठंड का मौसम था तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन बच्चे आए हुए थे। और मैं कुछ लड़कों का रिव्यू देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि चीप में खराबी है या ग्राउंड पे गिट्टी पड़ा हुआ है। क्या आप इन सब बातों से सहमत हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो चिप में कोई गड़बड़ी नहीं थी। चिप, क्योंकि वो चिप को चेक करके ही, मतलब लगाने के बाद चेक करते थे दौड़ने से पहले ही। जैसे आप दौड़ने जाएंगे उससे पहले चिप को वो लोग चेक करते थे सेंसर से, तो इसमें हमें नहीं लगता है कि गड़बड़ी हुई होगी। बहुत जल्द ही प्रांजल भाई बिहार पुलिस में आपको तैनात मिलेंगे, और हम मेरे तरफ से इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन थैंक यू भाई। कि इनका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। जिन बच्चों का अभी फिजिकल जनवरी में बचा हुआ है, पूरी फरवरी मार्च तक फिजिकल है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो जिसका अब आने वाले समय में फिजिकल है, हम कहेंगे कि वो कॉन्फिडेंट रहें, लगातार अपना कंटिन्यू करें रनिंग, बाकी हो जाएगा सारी चीज़ अच्छे से। यदि आपका कोई भी डाउट होगा बिहार पुलिस से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग का भी सिलेक्शन हो गया है, बहुत जल्द आपको और खुशखबरी मिलेगी।